Jai Hind students. Today we are going to start a lesson number 11, India Water Resources in 10th Standard SS. So let's start from the introductions of the lesson. So name of the lesson, the water. All of you know the water is a life. Water is a life for the survival. The water is the second thing of, it is the needed that the living creatures in the earth. First we need the air, oxygen, and second need सर्वाइवल एंड दैट इज द वाटर. दूसरी जरूरियात हमारी जो है वो पानी की है, और पानी जो आप समझ सकते हो दैट इज द नेचर हैज ओनली गिवन द वाटर, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ द वाटर. ये सिर्फ हमको नेचर से ही मिलता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं. आज तक साइंस ने जो H2O तो हमने बना ढूंढा कि भाई पानी के अंदर जो होता है वो H2O से वो पानी बनता है, लेकिन आज तक साइंस वाटर का डेवलपमेंट नहीं कर पाया. वो नेचुरल ही हमको प्रोवाइड कर सकता है. तो इज नेचुरल यूनिट्स. नो ऑप्शंस ऑफ द वाटर. पानी का कोई ऑप्शन नहीं है. ये पानी के बदले हम कोई भी दूसरे रिसोर्सेज से हम काम चलवा लेंगे. जैसे आज हम इलेक्ट्रिसिटी में ऑप्शन मिलते हैं कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जीरो थर्मल एनर्जी है, बट देयर इज अ नो ऑप्शन ऑफ द वाटर. सो दैट इज इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर. कोई भी नेशन का जो डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट उसके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है. खास करके जो एग्रीकल्चर है, डेवलप्ड नेशंस दैट इज द डिपेंडेंट दैट द डेवलप्ड एंड दैट द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द एग्रीकल्चर दैट इज द डिपेंडिंग ऑन द वाटर. तो वाटर के बहुत सारे यूजेस है. डोमेस्टिक यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, उसके मल्टीपर्पज यूज है. हम हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए, उसको इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, तो बहुत सारा हम उसका यूज करते हैं. इसके लिए उसके प्रॉब्लम्स भी इतने ही है. वाटर पॉल्यूशन के प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन डे बाय डे वाटर डिक्रीजिंग हो रहा है. बारिश की कम की वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, ट्रीज कटिंग हो रहा है. तो all these things we will study in this lesson regarding about the water resources. So first topic of the lesson, that is sources of water. It can be asked in your exam in objectives, which are the sources of the water. So there are the three sources of water. पानी हमको तीन जगह से हमको मिलता है. First, that is the main source of the water and that is the rain. मेन उसके तीन सोर्सेस है. वाटर के मेन तीन सोर्सेज है, तीन जगह से हमको पानी प्राप्त होता है. तो सबसे पहला जो सबसे मेन सोर्सेज ऑफ द वाटर दैट इज द रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर. कि वहां से ही जो बारिश से जो हमको पानी मिलता है, वही वाटर जो है वो अलग अलग वाटर बॉडी में जनरेट होता है. सो रेन इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ द वाटर. सेकेंड नंबर दैट इज द सरफेस ऑफ वाटर. सेकेंड नंबर का जो सोर्स है दैट इज सरफेस ऑफ वाटर. कि पृथ्वी के ऊपर आप, पृथ्वी की सपाटी के ऊपर आप जो भी पानी बहता हुआ देखते हो दैट इज अ सरफेस वाटर. वो वाटर बॉडीज है, ओशियंस है, सी है, गल्फ है, रिवर्स है, बेसिन्स है, रिवर बेसिन्स है, वाटरशेड डेवलपमेंट है, फिर स्ट्रीम्स है, पाल्कन स्ट्रेट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट है. सो दीज ऑल आर द सरफेस ऑफ द वाटर. कि जमीन के ऊपर, आप पृथ्वी के ऊपर जो भी आप वाटर बॉडी देखते हो, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशियंस, बे, गल्फ, दीज ऑल आर द सेकेंड सोर्स ऑफ द वाटर. एंड द थर्ड नंबर एंड दैट इज द ग्राउंड वाटर. जमीन के अंदर जो पानी है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. सो देयर आर द थ्री सोर्स ऑफ द वाटर. फर्स्ट रेन, सेकेंड सरफेस ऑफ वाटर एंड द थर्ड दैट इज द ग्राउंड वाटर. और इंडिया की फिजियोग्राफी हमने पढ़ लिया इन द लेसन इन द स्टैंडर्ड 9th रिगार्डिंग अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ अवर इंडिया. उसमें हमने पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो भारत का सबसे जो एल्यूवियल फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन एरिया है. तो वो नॉर्दर्न प्लेन एरिया के अंदर में बहुत सारा वाटर, ग्राउंड वाटर है इंडिया के अंदर. 40% ऑफ ग्राउंड वाटर, भारत का जो टोटली ग्राउंड वाटर है उसमें से 42% जो ग्राउंड वाटर है वो नॉर्दर्न प्ले के अंदर है. सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द वाटर रिसोर्सेज एंड द यूजेस ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. जो वाटर रिसोर्सेज है उसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे.
First irrigation and second the multi-purpose projects. So water resources and their use. तो सबसे पहला हम irrigation आप जानते हो what is the irrigation? Irrigation that means to provide a water in the agriculture by canals, by wells, tube wells, canal, ponds, that is the irrigation. पानी को हम खेतों के अंदर पहुंचाते हैं अलग अलग मीडियम से, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई जिसको हम बोलते हैं. तो ये जो इरिगेशन है, तो इंडिया के अंदर 84% वाटर हम इरिगेशन, वाटर के 84% हम इरिगेशन में यूज करते हैं. तो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बहुत ही जरूरी है. कुछ ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स है जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल वीट. 1 kg अगर आपको वीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 1500 लीटर पानी चाहिए. जस्ट इमेजिन 1500 लीटर सिर्फ 1 kg के लिए. तो वीट है, शुगर कैन है, जूट है, दीज ऑल आर द क्रॉप्स दैट नीडेड द मैक्सिमम अबेंडेंस वाटर. बहुत ज्यादा उसको पानी चाहिए ऐसे एग्रीकल्चर को. तो इसकी वजह से इरिगेशन जो है वो भारत के अंदर बहुत सदियों से चलता आ रहा है. तो सबसे पहले 2nd सेंचुरी के अंदर एक कावेरी नदी के ऊपर बनाया था ग्रांड एनिकट कैनाल. कावेरी नदी के ऊपर, सॉरी 2nd सेंचुरी में सबसे पहला जो बनाया था वो जो डैम्स बोलो या इरिगेशन सिस्टम के लिए हमने बनाया था द ग्रांड एनिकट कैनाल ऑन द रिवर ऑफ कावेरी. फिर 1882 में, रिसेंटली 1882 में द ईस्टर्न यमुना कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द उत्तर प्रदेश. कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तब 1882 में उत्तर प्रदेश में हमने यमुना कैनाल प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे. तो ये अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इरिगेशन जो सिस्टम्स है उसके बारे में बताया गया है. तो मेनली हम 3 तरीके से इरिगेशन सिस्टम हम करते हैं. सबसे पहला वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. सबसे फर्स्ट नंबर है, सबसे मेजर इरिगेशन जो हम लेते हैं वेल्स एंड ट्यूब. फर्स्ट है वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, सेकेंड नंबर है कैनाल्स एंड थर्ड नंबर है पॉन्ड्स. तो दीज आर द 3 मीडियम्स. इसके द्वारा हम इरिगेशन करते हैं, इसके द्वारा हम खेतों के अंदर पानी पहुंचाते हैं. उसमें से सबसे मेजर हम करते हैं वेल्स और कैनाल्स के द्वारा. कुएं में से जो है वो पानी को हम इरिगेशन में यूज करते हैं. और सेकेंड नंबर, और उसके बाद में आते कैनाल्स. तो वेल्स एंड कैनाल्स द मेजर इरिगेशन सिस्टम इन आवर नेशन. सेकेंड नंबर पे भी आता है कैनाल्स एंड थर्ड नंबर पे आता है the ponds respectively. So these are about the 3 types of the irrigations, wells and tube wells, by the canals, and third number that is the ponds. We are doing the irrigation system in our nation. तो भारत के अंदर जितनी भी सारी पेरेनियल रिवर्स है, नॉर्थ इंडियन रिवर्स, सदर्न इंडियन, साउथ इंडियन रिवर्स, उसके गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, मही, तो जितने भी सारी जो नदियां उसके ऊपर हमने डैम्स बना के हमने बनाया है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स. भारत के अंदर हमने आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमने लेसन नंबर 10 में देखा कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैव डन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन अवर नेशन. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन दैट मीन्स द हरियाली क्रांति. कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर के लिए हमको डिपेंडेंट जो नहीं रहना था, हमको इंडिपेंडेंट रहना था. सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद हमने पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर एक नेटवर्क, डैम्स का नेटवर्क क्रिएट किया और उसको बोलते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट. सो दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज अ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट? मल्टीपर्पस, यहाँ पे उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है. मल्टी मतलब मोर देन वन, एंड पर्पस मतलब उसका हेतु, वो कार्य का हेतु, दैट इज द पर्पस. तो एक डैम्स बनाने से बहुत सारे जो पर्पस है फुलफिल होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स. जैसे हमने एग्जांपल ले कि भाई गुजरात का नर्मदा प्रोजेक्ट, तो नर्मदा प्रोजेक्ट बनाने से बहुत सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए. गुजरात 4 स्टेट्स को ये बेनिफिट करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. 4 स्टेट्स को ये बेनिफिट करता है और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं. जैसे ड्रिंकिंग पर्पस, दैट इज द मेन पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस, इरिगेशन पर्पस, वाटरशेड डेवलपमेंट एरिया, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन, द पिकनिक स्पॉट, द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, प्रोड्यूसिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. 1450 वोल्ट वहां से हम मेगावाट
वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो सब स्टेट्स को ये बेनिफिट करेगा। और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू द न्यूक्लियर में वो सस्ती होती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो ये सारे बेनिफिट्स है। वहां पे हमने एंटरटेनमेंट स्पॉट्स डेवलप किए हैं, जैसे हाल में ही केवड़िया कॉलोनी में जो है वो बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पे अलग अलग पार्क्स, म्यूजियम्स एंड वहां पे हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, वर्ल्ड बिगेस्ट, दैट इज अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल। तो वहां पे हमने एक स्पॉट बनाया, जहां पे टूरिस्ट स्पॉट बनाया, पिकनिक प्लेस बनाए वहां पे, और बहुत सारे ऐसे पार्क्स बनाए। तो वो एरिया का मल्टीपर्पज यूज होने लगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, कि एक डैम्स बनाने से बहुत सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाते हैं। बेसिकली रिक्वायरमेंट है हमारे ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर द एग्रीकल्चर इरिगेशन। तो उसके साथ साथ बहुत सारे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और बहुत सारे जो है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक डैम बनाने से बहुत सारे काम हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपर्पज। तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल दिया है, उस टेबल के अंदर रिवर्स का नाम से कौन सा प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट कौन कौन से स्टेट्स को बेनिफिट करता है, दैट इज द टेबल हैज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट है दैट इज द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो सतलज नदी के ऊपर बनाया है और ये जो 3 स्टेट्स को बेनिफिट करता है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सेकेंड नंबर है कोसी रिवर, कोसी प्रोजेक्ट, बिहार। फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। हीराकुड प्रोजेक्ट, महानदी, उड़ीसा। चंबल वैली प्रोजेक्ट, चंबल रिवर, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कृष्णराज सागर प्रोजेक्ट, कावेरी रिवर, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा रिवर, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। कडाड़ा वणाकबोड़ी प्रोजेक्ट, महिसागर रिवर, गुजरात स्टेट। उक्कई एंड काकरापार प्रोजेक्ट, तापी रिवर, गुजरात एंड धरोई प्रोजेक्ट ऑन साबरमती रिवर, गुजरात। So this list has been given in your textbook and it is important for the objectives. तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से आपको एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन, कि भारत के अंदर जो इरिगेशन से कौन कौन से एरिया में जो है वो पानी पहुंचाया जाता है। तो उसका एक डेटा है हमारे पास भी। सबसे ज्यादा जो है पंजाब के अंदर 38% ऑफ द नेट सॉन एरिया, दैट इज द इंक्लूडिंग द इरिगेशन। भारत के अंदर 38% जो नेट सॉन एरिया है, जहां पे कंप्लीटली जो एग्रीकल्चर होता है, वहां पे इरिगेशन से पानी पहुंचाया जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो है पंजाब इज द फर्स्ट, नंबर 1 पंजाब में सबसे ज्यादा, क्योंकि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट सतलज रिवर के ऊपर बना है, जो पंजाब से एकदम बेसिन एरिया है उसका, तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है पंजाब स्टेट को। और वहां पे पंजाब में 90.8% जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन से लिया जाता है, 90.8%। इसलिए पंजाब के अंदर वीट बहुत होते हैं, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। हमने देखा कि वीट के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, 1 केजी वीट के लिए 1500 लीटर पानी चाहिए। तो पंजाब इरिगेशन में बहुत पानी मिलता है उसको, इसलिए हम पंजाब को बोलते हैं दैट इज अ वीट बाउल। हमने लेसन नंबर 10 में हमने पढ़ा, पंजाब इज कॉल्ड द वीट बाउल, गेहूं का कटोरा हम उसको कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे वीट का प्रोडक्शन लिया जाता है। पर हेक्टर प्रोडक्शन पंजाब हरियाणा में बहुत लिया जाता है। वहां पे 90.8% इरिगेशन से एग्रीकल्चर होता है। सबसे कम होता है मिजोरम के अंदर, हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड आया हुआ मिजोरम, जहां पे ओनली 7.3%, रिमेंबर 7.3% से ही इरिगेशन वहां पे होता है। तो गवर्नमेंट को नॉर्थ ईस्ट साइड एरिया के अंदर डैम्स प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, वहां पे डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि वहां पे नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर हम लेसन नंबर
20 में डिटेल में पढ़ेंगे हम कि नॉर्थ ईस्ट साइड जो हमारे स्टेट्स है उसको इंडिया के साथ इंडियन स्ट्रीम्स के साथ जोड़ के रखना उसको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वो धीरे धीरे अपने आप को एक सेपरेशन फीलिंग महसूस कर रहा है। इसकी वजह से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, वहां पे नक्सलाइट एक्टिविटी बहुत हो रही है। कुछ लोग वहां पे उस एरिया को भारत से अलग करने के लिए साजिश कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट उस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब कुछ वहां पे डेवलप करके कि दिल्ली से बहुत दूर आया हुआ एरिया भारत जो है उससे जैसे कनेक्टेड नहीं, इस प्रकार की जो वो फीलिंग जो महसूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम ये काम करके जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिजोरम के अंदर ओनली 7.3% से इरिगेशन से एग्रीकल्चर लिया जा रहा है, सबसे कम। एवरेज जो है हमारे देश के अंदर 40% इरिगेशन सिस्टम एवरेज, उसके अंदर आ जाते हैं पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, कश्मीर है, मणिपुर है, ऐसे जो स्टेट्स है जहां पे एवरेज 40% इरिगेशन से जो है वो एग्रीकल्चर वहां पे लिया जाता है। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया अंडर द इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द वाटर क्राइसिस, द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज द वाटर क्राइसिस, कि पानी की जो शॉर्टेज है, water crisis, important short note, and it can be asked in your exam in the short note, what is the water crisis, कि पानी की जरूरियात, पानी जो है वो दिन ब दिन उसकी क्राइसिस डेवलपमेंट हो रही है। और ऐसा कहा जाता है भी शायद आने वाला 3rd वर्ल्ड वॉर वो शायद वाटर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर पानी, द ड्रिंकिंग वाटर एंड द यूजेबल वाटर इज वेरी लेस, कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देखे तो 96% जो वाटर है वो ओशियन के अंदर है, 1% वाटर है वो एज अ स्नो फॉर्म में है, एंटार्क्टिका, हिमालय और दूसरे स्नो फॉर्म में, और बाकी बचा 3% जो वाटर है वो है यूजेबल वाटर, और उसके अंदर भी ड्रिंकेबल वाटर तो ओनली 0.3%। तो वेरी लेस वाटर दुनिया के अंदर, पानी पीने लायक पानी बहुत ही कम है। और दुनिया की आबादी देखे तो हम डे बाय डे इंक्रीजिंग, और इसके अंदर हम भारत की अगर बात करें तो वो 2nd नंबर है पॉपुलेशन के अंदर। तो इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन 2% के हिसाब से हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, हर साल के अंदर 2% पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग ऑफ द अर्बनाइजेशन एरिया, शहरीकरण डे बाय डे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, शहरों के अंदर लोग आके बसते रहते हैं, इंडस्ट्रीज एरिया नए नए बनते रहते हैं, उसके अंदर पानी की बहुत जरूरत होती है, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए पानी चाहिए। 135 करोड़ आज हमारे देश की आबादी है, तो ये सारे लोगों की सुबह से लेकर शाम तक ये 24/7 वाटर जो है वो यूज करते रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटी के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एनिमल्स के लिए, एग्रीकल्चर के, मतलब समझो कि पानी जो है दैट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। वाटर को हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, हमारा बॉडी में ही 70% जो है वो वाटर है। तो पानी और जो पृथ्वी जो है उसका जो है वो कनेक्शन एकदम क्लोज है, अगर ये नहीं रहेगा तो अर्थ भी दूसरे प्लेनेट की तरह एकदम बैरन प्लेनेट, जैसे आज सिर्फ अर्थ के अंदर ही पानी है और यहाँ पे ही सर्वाइवल है, यहाँ पे ही लाइफ है। तो इसकी वजह से जो वाटर क्राइसिस डे बाय डे द इंक्रीजिंग, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो डे बाय डे डिक्रीजिंग, जो जमीन के अंदर का जो पानी है, पहले के टाइम पे बहुत ही अप लेवल था, तो ट्यूबवेल्स करते थे तो बहुत ही नजदीक से ही पानी मिल जाता था। अभी आप कितना भी अंदर जाओ, 200, 300, 400, 500, 600 फुट तब जाके पानी मिलता है, और वो भी इतना एबेंडेंस नहीं मिलता। सो दीज आर द वाटर क्राइसिस, के ग्राउंड वाटर लेवल डाउन जा रहे हैं। उसका रीजन है कि ट्रीज आर कटिंग, के जंगल की बात करें तो भारत के अंदर सिर्फ 22% ही फॉरेस्ट है, और गुजरात के अंदर तो ओनली 10%। तो इसकी वजह से, क्योंकि ट्रीज जो है उसके रूट्स वाटर का लेवल अप रखते हैं, अगर ट्रीज ही अगर कटिंग होते रहे तो वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल डे बाय डे डिक्रीजिंग हो जाएगा, उसका डाउन चला जाएगा। तो ये सब रीजन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम होता है, बारिश नहीं आती, इरेग्युलर है, अनसर्टेन है, ड्रॉट्स
आए दिन होते रहते हैं, या तो कभी कभी एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये सब कुछ है जिसकी वजह से बहुत फ्लड भी आता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये सब जो है वो पृथ्वी के ऊपर जो ये सब ऐसा हो रहा है, उसका एक रीजन है कि भाई ह्यूमन एक्टिविटी एंड द डिस्टर्बेंस ह्यूमन एक्टिविटी इन द नेचर। तो ये सब रीजन है। पानी जो भी है वो भी पॉल्यूटेड हम बहुत करते हैं। वाटर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जैसे देशों के लिए, डेवलपिंग नेशंस और पॉपुलाइज्ड कंट्री के लिए, कि वाटर पॉल्यूशन 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन के बारे में, कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर ले लो, ड्रेनेज वाटर ले लो, तो उसको हम स्ट्रीम्स के अंदर, नदियों के अंदर, गल्फ, ओशंस के अंदर वो पानी को हम उसको डिपोजिट कर देते, उसको एग्जिस्ट वहां पे करते हैं। इसकी वजह से जो है वाटर जो है वो हार्मफुल होता है, केमिकल वाला बन जाता है, यूज नहीं कर पाते उसको। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जो एक्वेटिक्स जो क्रिएचर्स है उनके लिए भी वो नुकसान बहुत ही होता है। तो ये सब रीजन है, दैट इज अबाउट द वाटर क्राइसिस। कि पानी जो है वो बहुत ही कम है और उसका जो यूज है वो बहुत ही मल्टीपर्पज यूज होता है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी, एक वाटर पॉल्यूशन, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो दैट ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट इन द अबाउट द वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट इज अबाउट द मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेस। तो हमने देखा कि वाटर, आप लोग जानते हो भाई वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली समझा इस लेसन के अंदर, थियोरिकली एंड प्रैक्टिकली इस लेसन के अंदर हमने जाना कि भाई वाटर जो है वो कितना इंपॉर्टेंस है और वाटर रिसोर्सेस का क्या क्या उसका यूजेस है। तो उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं करेंगे हम उसको प्रॉपरली, अगर उसको अच्छी तरीके से उसको टैकल नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इट शुड बी द मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज टू मेंटेन द वाटर, दैट इज कॉल्ड द what it is the management of the water, conservation of the water resources। पानी को स्टोर करना, पानी को अलग अलग मीडियम से स्टोर करना, जो पेरेनियल रिवर्स है उसका वाटर जो है वो ड्राई रिवर्स में डाइवर्ट करना। तो ये सारे जो है वो प्रोग्राम्स करके हम जो है रिवर बेसिन्स ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर लेवल हायर लेवल। सो वाटर इज अ नेशनल रिसोर्सेस। पानी जो है वो नेशनल रिसोर्सेस है, इसलिए पानी का बचाव करना, उसको मैनेजमेंट करना एक इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक शॉर्ट नोट है, एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, दैट इज अबाउट द वाटर शेड डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट अबाउट द वाटर। व्हाट इज अ वाटर शेड डेवलपमेंट? तो यू ऑल ऑफ यू नो दैट इज द वाटर इज अ नेचुरल यूनिट्स। तो हम ऐसे स्मॉल नेचुरल यूनिट्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि जहां पे रिवर बेसिन्स, ये नदियों का जो बेसिन्स है, नदिया के ब्रांचेस है, जहां पे नदिया का जैसे ब्रांचेस अलग अलग होते हैं उसके, वहां पे हम नेचुरल यूनिट डेवलप कर सकते हैं। ऐसे एरिया में हम डेवलप कर सकते हैं नेचुरल वाटर यूनिट। वहां पे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, वहां पे हम सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, वहां पे हम चेक डैम्स बना सकते हैं, वहां पे खेत तलावड़ी बना सकते हैं, वहां पे हम छोटे छोटे वाटर यूनिट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांचेस ऑफ वाटर, ये सारा पानी जो आफ्टर ऑल बह जाएगा ओशियन में, गल्फ में या तो सी के अंदर, तो पानी को वहां पे स्टोर करके बचा के उस एरिया का डेवलपमेंट करना, लोकल द अवेयरनेस एंड द हेल्प एंड एक्टिविटी ऑफ द एक्टिव लोकल पीपल इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट। कि वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए वहां के लोकल लोग, आजू बाजू के रहने वाले जो लोग हैं, बेसिन्स ऑफ रिवर, ब्रांचेस ऑफ रिवर, वहां पे इस प्रकार का वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल वाटर यूनिट्स, दैट इज द वाटरशेड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, वहां पे पेस्चर लैंड, वहां पे हॉर्टिकल्चर, वहां पे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स, इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग वर्ड यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए। क्रॉप्स को जो उगाने के बाद हम जिसको काट के घर पे लेकर आते हैं उसको बोलते हैं दैट इज अ हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे रेन के लिए यूज हुआ, वाटर के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि वाटर भी हम उसको स्टोर करना है, बचाना है। वो भी एक प्रकार का
भाई नेचर से आया हुआ हमको गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है, तो उसको हमको अलग अलग डैम्स बनाकर, चेक डैम्स बनाकर, खेत तलावड़ी बनाकर, वाटर टैंक बनाकर, घर के अंदर जो है वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाकर, ये अलग अलग मीडियम से हम उसको बचा सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो वाटर हार्वेस्टिंग कि भाई पानी को बचाना, क्यों बचाना है? तो बहुत ही सिंपल से उसके टॉपिक है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर लेवल एंड इंक्रीजिंग द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। कि पानी को बचाएंगे हम, पानी को स्टोर करेंगे, तालाब बनाएंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे, तो अलग अलग वाटर बॉडी से हम वाटर को अगर सेव करेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड, रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, पानी का जो पॉल्यूशन है वो कम होगा। थर्ड, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम द वाटर लॉजिंग, टू सेव द लैंड, जो जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पे सॉइल इरोशन हो जाता है, तो हम ऐसे सॉइल इरोशन हम बचा सकते हैं, पानी को वहां पे सेव कर सकते हैं। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, जो सरफेस के ऊपर पानी बह जाता है, बारिश में बहुत सारा सब पानी आता है और बह जाता है और लास्ट में वो कहीं ना कहीं ओशियन में या तो ड्रेनेज के अंदर कहीं ना कहीं वो उसका चला जाता है, तो ये उसका वेस्ट हो जाता है पानी, इन शॉर्ट। तो वाटर हार्वेस्टिंग से हम जो सरफेस वाटर का पानी जो है वो हम स्टोरेज कर सकते हैं। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द समर एंड ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल्स, कि समर सीजन के अंदर जब पानी की बहुत ही शॉर्टेज हो, जब ड्रॉट्स जैसा जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वाटर जो है वो बचा हुआ है पानी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द वाटर, और वाटर की जो डिमांड जो है वो इंक्रीजिंग डे बाय डे, ऐसी जो ये सब ऐसी चीज है डे, इसका जो यूज है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग ही होता रहेगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही उसका जो है वाटर का जो यूजेज है वो बढ़ता रहेगा। तो बढ़ती हुई पानी की समस्या को या डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, it is the very necessary for the rainwater harvesting. That is an important question, it can be asked in your exam. And the last topic of the lesson is the water management. What is the water management? Following points should be considered for the water management. टेक्स्ट बुक में पॉइंट वाइज दिया है कि पानी जो है वो किस तरीके से हम उसका मैनेज कर सकते हैं, हमारे घर से लेकर देश का पानी हम कैसे बचा सकते हैं, एग्रीकल्चर का पानी हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले, यूज वाटर इकोनॉमिकली फॉर गार्डन्स, व्हीकल्स, टॉयलेट्स एंड योर हाउस होल्ड एक्टिविटी। आपके घर से ही उसकी शुरुआत आप हो सकती है कि आप घर के अंदर पानी का इकोनॉमिकली यूज करें। जैसे पैसे खर्च करते हैं, हम पैसे खर्च करने में हम कितना मतलब अवेयरनेस होता है कि भाई कहाँ पे हमको खर्च करना चाहिए, हमारे वेस्ट हो जाएंगे तो हम नहीं वहां पे खर्च करते। तो ये सब अवेयरनेस इकोनॉमिक पैसों के लिए होता है, इतना ही अवेयरनेस हो जाना चाहिए पानी के लिए कि टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, वॉश बेसिन के अंदर, ये सब जो है वो पानी जो है उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना जो है कम वाटर के अंदर हमको सारी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल करनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस शुड बी द क्रिएटेड, पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स स्किल्ड मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। द पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी। ऐसी चीजों के अंदर पब्लिक अवेयरनेस के लोगों की जागृति, क्योंकि गवर्नमेंट कितने भी सारे कानून बनाएगा, गवर्नमेंट कितना भी आपको बोलेगा कि भाई ऐसे करो वैसे करो, पॉइंट्स ये है, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक पब्लिक अपने आप में अवेयरनेस नहीं होगा, और अवेयरनेस कब होगा? जब हम उसका इंपोर्टेंस समझेंगे तब। आप लोगों को बताइए कि भाई पानी का क्या इंपोर्टेंस है, सिर्फ 3% बचा है, फ्यूचर में हम कुछ नहीं छोड़ के जाने वाले, बहुत ही मतलब ग्लोबल वार्मिंग, वाटर शॉर्टेज, ट्रीज कटिंग, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम आने वाली जनरेशन को देके चले जाएंगे, तो क्या हम ये उनके लिए ठीक कर रहे हैं? तो ये सब कुछ अवेयरनेस चाहिए कि भैया फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारी अर्थ के लॉन्ग जो है वो फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारे लिए
पानी को बचाना बहुत ही जरूरी है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस फॉर द वाटर। इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज्ड वाटर, जो क्योंकि साइंस इंसान का इन्वेंशन कब करता है? अपनी जरूरियातों को ही पूरी करने के लिए। आज तक हमने जो कुछ भी सारे जो चीजें बनाई इस अर्थ के ऊपर, और 90% जो है वो सिर्फ हमारे लिए, खुद के लिए हमने बनाया। हम नेचर के लिए, हम एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ इतना इन्वेंशन नहीं करते। तो हमको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई वाटर और इस प्रकार के अभी जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहे, इस प्रकार के जो इन्वेंशन हो रहे और हो भी चुके हैं, कि पानी को, गंदे पानी को किस तरीके से साफ करके रिसाइकल करके उसको यूज करना, और ऐसे मेथड को जो है उसके लिए अवेयरनेस चाहिए और उसका यूज चाहिए कि भाई वाटर जो है वो रिसाइकल करके, उसका रिसाइकलिंग करके, कि भाई खराब पानी जो है वो उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स को दूर करके उसका हम ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन ड्रिंकिंग के लिए ना सही, लेकिन हम उसको यूजेबल वाटर तो हम बना सकते हैं कि घर के अंदर या तो एग्रीकल्चर के अंदर, हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वाटर रिसाइकल इट्स जरूरी। सेव द रिजर्वायर्स फ्रॉम द पॉल्यूशन, रिजर्वायर्स बनाने चाहिए, बड़े डैम्स बनाने चाहिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसकी वजह से हम पानी को स्टोर कर सकें। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल, ट्यूबवेल्स, खेत तलावड़ी, जितने भी सारे वाटर बॉडीज है, जितने भी सारे वाटर बॉडीज के जो सारे स्ट्रक्चर है उसको हमको रिचार्ज करने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए। वाटर बॉडीज आप जानते हो भाई, रिवर से, स्ट्रीम से, पॉन्ड से, लेक है, दीज आर द वाटर बॉडीज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द वाटर बॉडी, उसको हमको इंक्रीज करना चाहिए। कीप अ वॉच ऑन दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग द ग्राउंड वाटर, और देश के अंदर ग्राउंड वाटर कौन कौन यूज कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से, क्योंकि ग्राउंड जब भी हम, क्योंकि जिसको भी मन चाहा वो ट्यूबवेल्स लगा के या ये लगा के पानी को खींच लिया, तो जो भी ग्राउंड वाटर लेवल का यूज कर रहे, सरफेस वाटर का वाटर जो यूज कर रहे वो तो हमको डायरेक्ट हम उसको पहले, लेकिन ग्राउंड वाटर का जो यूज जो लोग कर रहे हैं उसका हमको एक ऑब्जर्वेशन करना चाहिए भाई कितने लोग कहां पे, कौन कौन से जगह पे ग्राउंड वाटर लेवल का यूज कर रहे हैं। एंड प्रिवेंट द deteriorations of the water storage units and repair the damaged pipelines immediately to stop the water pollution। तो पानी को इस तरीके से हमको बचाना है, और जमीन के अंदर जितने भी हमारे वाटर की जो पाइपलाइंस है हमारी, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की हो, या चाहे कोई भी पाइपलाइन हो, तो उसको डैमेज अगर हो गई हो तो उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करना चाहिए। कि समझो कि कोई एक पीने का पानी की लाइन जमीन के अंदर से जा रही है और जमीन के अंदर वो पाइप है, वो बहुत ही बड़ा उसके अंदर लीकेज है, होल है, तो वो पूरा पानी जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो पाइप में से निकल जाएगा। तो ऐसे जो पाइप से जो पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर की पाइप है, उसको टाइम टू टाइम रिपेयरिंग, उसको लीकेज है तो उसको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन होना चाहिए और उसका रिपेयरिंग होना चाहिए। सो these are the points should be considered for the water management. It can be asked in your exam। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट वाइज सब कुछ दिया है, तो बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही अच्छा ये लेसन है जिसके अंदर से आप कवरिंग अच्छा कर सकते हो। बहुत ही समझने लायक, पानी के लिए क्या करना चाहिए हमको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एज अ सिटीजन, एज अ आइडियल सिटीजन, एज ए इंडियन सिटीजन, ये सारी जो बातें हैं वो हमको मालूम होनी चाहिए। एज ए ग्लोबल मैन जो है वाटर है वो आने जरूरियात है, और आने वाले दिनों में उसके जरूरियात और बढ़ने वाली है, और साथ साथ में उसका शॉर्टेज भी बढ़ेगा अगर हम इस तरीके का अगर स्टेप्स हमने नहीं उठाया तो। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल all the topics of this lesson. In next video we will meet with our next new lesson. Jai Hind.